दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में लोकसभा सीट हारने के बाद इस कदर बौखलाई हुई है कि जो भी वो कदम उठाती है उसमें उसका उल्टा बेड़ा गर्क हो जाता है। एक ताजा खबर आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल आपको पता ही है कि 2017 के बाद से लगातार ये दिखाने और बताने की कोशिश और जताने की कोशिश हो रही है कि अयोध्या को अगर किसी ने संवारा तो वो बीजेपी की सरकार ने संवारा है। वो बात अलग है कि खुद अयोध्या वासी ने इस बार बता दिया कि कितना संवारा था और कितना बिगाड़ा था। इस बार बड़ी बेआबरू करके इन्हें कूचे से निकाला है अयोध्या वासियों ने, लेकिन उसके बावजूद मान नहीं रहे। इन्होंने ताजा ताजा जो काम कर दिया उसने एक दलित सांसद के साथ साथ अयोध्या की जनता के फैसले को दुत्कारने का काम किया है। दरअसल अयोध्या में इस बार भी दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में बहुत बड़े बड़े अतिथियों को बुलाया गया। तुम भी आ जाना, आप भी आओ भाई, आप भी आ जाओ, देखो हमने क्या विकास किया, ये देखो वो देखो, ये तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन सोचिए, जो अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनको न्योता तक नहीं दिया। वो बात अलग है कि गलती इनसे एक और हो गई। गलती ये कि इन्होंने संत समाज को पीछे छोड़ दिया अवधेश प्रसाद के कि उन पर टूट पड़ो और ये बताओ कि वो दीपोत्सव कार्यक्रम में नहीं आ रहे। बस यहीं से अवधेश प्रसाद ने जो खुलासा किया है उसके बाद हर तरफ से लानत मलानत हो रही है बीजेपी की। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। खबर की शुरुआत उससे करूंगा जिस खबर को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे बीजेपी कैसे अपने जाल में फंस रही है। मैं फिर कहता हूं, देखिए, धर्म अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है। आप कब तक इस्तेमाल करते रहेंगे? भगवान भी कभी ना कभी नाराज हो जाता है और इस कदर नाराज है बीजेपी से कि अयोध्या मामले पर जब जब कुछ करते हैं तब तब इनका बेड़ा गर्क हो जाता है। पहले भगवान श्री राम से बड़ा बताया जा रहा था, मोदी जी को बताया जा रहा था मोदी आए, मोदी ही भगवान श्री राम को लेकर आए। फिर आपको याद होगा कि अयोध्या के अंदर बड़े बड़े कटआउट लगा दिए गए मोदी के और भगवान श्री राम के छोटे से। इस पर जो हिंदू समाज है वो नाराज हुआ। तमाम चीजें हुई और खास तौर पर यह देखने को मिला कि उसके बाद एक मामला आया था, बड़ा गंभीर मसला था, उस पर राजनीति कर रही थी बीजेपी, जिसमें अवधेश प्रसाद के करीबी मोहित खान, समाजवादी पार्टी के नेता, उन्हें फंसाने की कोशिश थी। वहां पर भी बेड़ा गर्क हो गया। अयोध्या की जनता ने अपनी आंखों से देख लिया कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक छोटी सी बच्ची के साथ हुई दरिंदगी का कैसे राजनीतिकरण बीजेपी करती है। वहां पर भी खुलासा हो गया कि मोहित खान का कोई लेना देना नहीं था उसमें। खैर, इन सब चीजों से आगे बढ़ते हैं दीपोत्सव कार्यक्रम। यहां पर भी भगवान के नाम पर खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही थी। खबर क्या है, पहले मैं खबर दिखा रहा हूं। दरअसल आर भारत ने खबर छापी, क्या लिखा? दरगाह में चादर चढ़ाने से सुकून मिलता है लेकिन रामलला, एमपी अवधेश प्रसाद पर भड़का संत समाज। इनके साथ हुआ क्या? रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर दुल्हन की तरह सज गई। ये हो गया, वो हो गया, 25 लाख दिए जलाए, तमाम चीजें बताई गई। अब क्या कहा जा रहा है इसमें? आगे लिखा है, अयोध्या सांसद दीपोत्सव की तैयारी में कहीं नजर नहीं आ रहे। अब इसे लेकर साधु संतों का गुस्सा उनके प्रति फूट पड़ा। साधु संतों ने सपा के अयोध्या सांसद को जमकर खरी खोटी सुनाई। संतों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर वो दीपोत्सव में आते हैं तो अपशगुन हो जाएगा। किसके लिए कह रहे हैं? खास तौर पर कह रहे हैं अवधेश प्रसाद के लिए। साधु संत कह रहे हैं संत समाज, और इस संत समाज का कौन सा तबका भी मैं खोल दूंगा बात आपके सामने। महंत स्वामी करपात्री महाराज ने सांसद अवधेश प्रसाद के प्रति अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि जो व्यक्ति खुद को अयोध्या का राजा बताता हो वो आज तक रामलला के दर्शन के लिए समय नहीं निकाल पाए। ऐसे राम विरोधी व्यक्ति अगर दीपोत्सव में आए तो ये अपशगुन होगा। पहले इन सारे साधु संतों के बारे में बता दें, क्योंकि हमेशा ही कहते रहे कि जब शंकराचार्य नाराज हुए थे कि ऐसे वक्त में शुभ मुहूर्त में नहीं कराइए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, तो अपने जो बीजेपी आईटी सेल के चेले चपाटी और गुर्गे और 5-5 और पल्ली के तिहाड़ी मजदूर है शंकराचार्य के पीछे छोड़ दिए थे कि कांग्रेस के इशारे पर बोलते हैं, मोदी से चिढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हो गया ना बेड़ा कर। अब वही काम किया जा रहा है। इसमें ज्यादातर ऐसे हैं, खासकर मैं नाम बता दे रहा हूं नाम लेकर, हनुमानगढ़ी के जो महंत है ना, वो सोचिए भारतीय जनता पार्टी की हार का मसला चल रहा था कि बीजेपी हारी कैसे, उसकी समीक्षा बैठक चल रही थी और इनको खास तौर पर बुलाया गया था। अब इतना सोचिए कि चल क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी की हार हो या जीत है, किसी भी पार्टी की हार जीत हो, अगर कोई संत वहां पर ये सलाह देने पहुंचे कि क्यों हारे तो किसके लिए काम करता है पता लग जाता है। और यही काम हो रहा है। साधु संतों के एक टोली जो अयोध्या के निर्माण के साथ खेलवाड़ करने का काम करती रही है, वो टोली बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं, जो विश्व हिंदू परिषद की बोली बोलती है। और विश्व हिंदू परिषद पर तो आरोप लगता रहा, लगाना लगा आरोप कि कैसे जमीन औने पौने दाम पर बेची गई और खरीदी किससे? सस्ते दामों पर। बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व रहे हैं। तो वही लोग हैं। अब वो समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो किसके कहने में बोल रहे थे? बड़ी बात नहीं है। संत समाज, अब ये एक और खबर है रिपब्लिक भारत की, संत समाज के ताबड़तोड़ हमले के बाद आई अवधेश प्रसाद की सफाई में आ रहा हूं, लेकिन क्या कहा गया?
इसमें बताया गया है कि अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने संतों की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं जा रहा हूं, 4 बजे तक अयोध्या पहुंच जाऊंगा। उन्होंने योगी सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दीपोत्सव के लिए निमंत्रण कार्ड भेजे गए थे, सरकार की ओर से सबको न्योता दिया गया, मगर मेरे पास कोई निमंत्रण नहीं आया, फिर भी मैं जा रहा हूं। अगर बीजेपी देश में बांटने का काम कर रही है तो ये गलत बात है। अब खोल दी उन्होंने पोल। अब साधु संत नहीं बता पा रहे, अब बताइए ना, जो साधु संत कल तक ये कह रहे थे, बीजेपी के इशारे पर बोलकर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के लिए कह रहे थे कि अपशगुन हो जाएगा। अपशगुन किसके आने से हुआ और कैसा हुआ ये पूरी दुनिया ने देख लिया। मैं देश की बात ही नहीं करता, पूरी दुनिया ने देख लिया। जिसको गढ़ मानकर वो लंबे समय से अपनी पार्टी के जन्म से लेकर अब तक करते रहे, उस पार्टी का वहीं उसी जगह बेड़ा गर्क हुआ। अब हो सकता है एक तबका काम करता भी सबके लिए करते हैं, लेकिन अयोध्या की जनता ने जो फैसला सुनाया उसका अपमान तो कोई नहीं कर सकता ना। अपमान अब भी किया जा रहा था। अयोध्या की जनता ने अवधेश प्रसाद को कमान सौंपी सांसद होने की, तो क्या किया जा रहा उनके साथ, अब देख लिया आपने क्या। अब उनके लिए साधु संतों को खड़ा कर दिया। उनकी आड़ में बीजेपी खेलने की कोशिश कर रही थी कि देखिए ये है, जैसे साधु संतों की बात अयोध्या वासी भी सुना, हाँ बात तो सुननी चाहिए। अरे अयोध्या की जनता क्या चाहती है ये जानना ज्यादा जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है, ये सुनना बहुत जरूरी है। धर्म अलग है और राजनीति अलग है, लेकिन जो धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले जो ये भगवा चूल्हे में बैठे हैं ना, जो बीजेपी के इशारे पर बयान देते हैं, कम से कम उन्हें जनता के उस चीज का सम्मान करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये जनता ने जिस व्यक्ति को चुना वो अगर वहां पर पहुंच जाएंगे राम मंदिर में तो अपशगुन हो जाएगा, ये ऐसी विचारधारा के लोग हैं। खैर अब खुल गई पोल। अब बीजेपी मुंह दिखाने काबिल नहीं कि आप देश विदेश के लोगों को बुला रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, निमंत्रण कार्ड अच्छा था, बहुत अच्छा था, निमंत्रण कार्ड छपता है, इनविटेशन कार्ड की, आओ भैया आओ आओ आओ। लेकिन वहीं के सांसद को बुलाने के लिए आप पर वक्त नहीं है। आप दलितों से कितना चढ़ते हैं, ये बात पता लगी ना। खुल गई पोल। पता लगी अवधेश प्रसाद की तरफ से कि वो खुद नहीं चाहते कि राम मंदिर में एक दलित पैर रखे। और क्या वजह हो सकती है? अगर ये वजह नहीं है तो बताइए क्या वजह है जिसके चलते आपने अभी तक अवधेश प्रसाद को नहीं दिया निमंत्रण कार्ड। अब देखिए, इसको लेकर हरिभूमि ने भी एक खबर लिखी है। क्या लिखा पहले पढ़कर बता देता हूं। इसी में लिखा है कि अयोध्या का सांसद का दावा, दीपोत्सव निमंत्रण नहीं मिला, त्योहार का राजनीतिकरण कर रही बीजेपी। उत्तर प्रदेश सरकार इस साल सरयू नदी किनारे 28 लाख से ज्यादा दिए जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य पर चल रही है। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद का आरोप है कि प्रशासन ने उनको दीपोत्सव निमंत्रण नहीं दिया। मैं दिवाली के इसमें आगे लिखा है, समाजवादी पार्टी के नेता और फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने दावा किया अयोध्या प्रशासन ने उन्हें दीपोत्सव कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया। साथ ही उन्होंने भाजपा पर त्योहारों की राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। अवधेश प्रसाद ने कहा, मैं दिवाली के अवसर पर अयोध्या के सभी निवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। यानी कुल मिलाकर जो खेल खेला जा रहा था सपा को फंसाने के लिए, खास तौर पर मिल्कीपुर सीट पर चुनाव अभी ऐलान नहीं है, उससे पहले खेल करना चाह रहे थे, हो गया इनके साथ उल्टा खेल। अब जवाब देते नहीं बन रहा इनसे। नमस्कार।